So this was my certified copy of accounts. So मुझे इसमें 57 मार्क्स मिले हैं कॉपी में, लेकिन मुझे एक्चुअली मार्कशीट में 60 मार्क्स मिले हैं। सो मुझे 3 मार्क्स ग्रेसिंग मिले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से जो आपको सबसे अच्छा आता है क्वेश्चन, वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नेवर स्टार्ट योर एग्ज़ाम, अकाउंट्स का एग्ज़ाम, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन से। अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ ना, फिर आपका पूरा दिमाग उसमें बिगड़ जाएगा, फिर आपका आगे का पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। तो ऐसे जर्नल एंट्रीज़ वाले क्वेश्चन से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके मार्क्स मिलते हैं। सो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था और मुझे पूरे 5 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि इसमें कुछ रॉन्ग नहीं था। सो अगर मैंने नरेशन नहीं लिखा होता तो मे बी मेरे मार्क्स कुछ डिडक्ट होते। फिर क्वेश्चन 5B, जिसमें डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना था, और सिर्फ टोटल सेल्स बतानी थी और टोटल परचेस बताना था। सो ये भी 5 मार्क्स का था और मुझे इसमें भी फुल मार्क्स मिले हैं 5। और इसमें मेरा आंसर नेक्स्ट पेज में सिर्फ 2 लाइन में आया है, और फिर ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो आपको भी अगर क्वेश्चन ऐसे ख़त्म हो जाता है, एक ही लाइन यूज़ हुई हो, तो भी आपको दूसरे पेज से ही स्टार्ट करना है और वो पेज यूटिलाइज़ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। फिर मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन 5C, जिसमें मेरी पहली एंट्री ही गलत हो गई है। ये क्वेश्चन था फोरफिचर का, और फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनानी थी। इसमें मेरे सिर्फ 0.5 मार्क्स मिले थे, और मेरे को नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना था, इसके लिए मैंने पेज भी स्किप किया था, लेकिन फिर मेरे पास बाद में टाइम ही नहीं बचा। फिर मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन 4, जिसमें मैंने स्टार्ट ही किया है वर्किंग नोट से, और वर्किंग नोट से आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मार्क्स में। और इसमें भी मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, मुझे 10 मार्क्स मिले हैं इसके। इसमें मुझे वर्किंग नोट के 1.5 मार्क्स मिले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के 3 मार्क्स मिले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मुझे 4 मार्क्स मिले हैं, और बैंक अकाउंट बनाने के 1.5 मार्क्स मिले हैं। मेन मार्क्स रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल में से ही मिले हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो था फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट में तो सब सही ही मैंने किया है, वर्किंग नोट्स भी बनाई है। 4.5 मार्क्स मिले हैं मुझे ट्रेडिंग अकाउंट की, और बैलेंस शीट की मुझे मिले हैं 3 मार्क्स। वर्किंग नोट्स के मिले हैं मुझे 1.5 मार्क्स, एंड टोटल मिल गए मुझे 9 मार्क्स। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, मुझे 9 मार्क्स मिले हैं इसमें। देखो, फिर जैसे मैंने फाइनल अकाउंट्स में ही वर्किंग नोट्स बनाई है, तो जिसके लिए वर्किंग नोट्स बनाई है उधर मेंशन करके रखा है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, वर्किंग नोट, फिर बैलेंसिंग फिगर, कि आप खुद देख लो मैंने किस तरह से लिखा है। फिर मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन 2, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का था। उसमें मेरी 1-2 एंट्रीज गलत हो गई थी, बाकी सब तो मैंने सही किया है। इसमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना था और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स भी बनाना था, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 12 मार्क्स का था, तो मुझे 12 में से 9.5 मार्क्स मिले हैं। फिर क्वेश्चन 2B, जो डेप्रिसिएशन का था, जिसमें मुझे 8 में से 5.5 मार्क्स मिले हैं। मुझे स्टिल नहीं पता मेरे मार्क्स किधर कट हुए, पास हो गए, फिर कौन ये देखता है किधर मार्क्स डिडक्ट हुए किस लिए। दिस इज व्हाट इट इज। एंड में क्वेश्चन 1C स्टार्ट किया, जो 4 मार्क्स का था, और जिसमें नॉर्मल जर्नल एंट्रीज थी, जो GST वाली थी, और उसमें मेरी एक एंट्री गलत हो गई, तो मुझे 4 में से 3 मार्क्स मिले हैं।
एकदम लास्ट में ट्रू और फॉल्स स्टार्ट किए, जो मेरे ऑलमोस्ट सारे ही गलत है। सिर्फ 2 सही है और 4 गलत है। लेकिन जो 2 सही है उसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं 2। 2 मतलब ओवरऑल 4। तो आप जो सही है उसकी लेंथ देख सकते हो कि मतलब किस लेंथ में आपको उसका रीज़न लिखना चाहिए। अब मैं इस पे ज़्यादा ज्ञान ना दूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं किया परफ़ॉर्म ट्रू और फ़ॉल्स में। सो फिर सबसे लास्ट में मुझे जो सबसे मतलब वीक था, मेरे को घर पे ये बहुत अच्छे से आता था और पता नहीं एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन ही था ऑलमोस्ट, लेकिन मैं भूल गई वहाँ जाके क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट नो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको लास्ट में ही करूँगी। तो मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, जितना मेरे को समझ आया मैंने उतना इसमें लिखा है। आपको भी वैसा ही करना है, जो सबसे कम आता है वो लास्ट में ही करना है। तो ये मेरी अकाउंट्स की कॉपी थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो मुझे लाइक करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको लॉ की भी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। बल्कि मेरे लॉ में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, बट इफ यू गाइस वांट आई कैन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।